हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे टर्म समझाएंगे। वो टर्म यही है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स समझा रहे हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज वाइनिश। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज वाइनिश। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, मान लो हम यहां पर कोई मैट्रिक्स लेते हैं और देखो 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट। देखो ये मैट्रिक्स है। तो जब यहां पर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे 2 क्रॉस 2 का, तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखो 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जब इसका डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 1 2 1 2 by property of determinant r1 equal to r2, value of determinant is vanish means 0। तो स्टूडेंट, जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब दूसरा टर्म है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी डिफाइंड, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट, इफ इट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ठीक है स्टूडेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। मतलब उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। और मैं यह भी बता दूं स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं 3 4 5 2 और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसका जब इनवर्स बनाएंगे, इनवर्स ए इनवर्स स्टूडेंट, इसका इनवर्स, तो इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे है? क्योंकि जब हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 2 इसका डिटरमिनेंट, और ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा 6 - 20। देखो 6 - 20 यानी देखो इसका मल्टीप्लीकेशन किया 2 × 3 6 हो गया, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो ये माइनस का सिंबल, मैंने माइनस लगाया। फिर देखो 4 × 5 4 × 5 4 5 जा 20, तो 6 - 20 इट मींस स्टूडेंट ये आ गया 14 -14, और ये नॉन जीरो है। ठीक है, तो अब देखो जब हम इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो नॉन जीरो है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कंक्लूजन यह निकल करके आया कि इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। If A is a non-singular matrix, then its inverse is always exist। ठीक है स्टूडेंट, यह कंक्लूजन निकल करके आया। तो मैं साफ साफ भाषा में यह बताना चाहता हूं कि
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो काम किया जाए। तो यहां से क्या होगा, मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले स्टूडेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लें, तब उसका मेथड हम समझेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम कंसीडर करें यहां। let A equal to 3 cross 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए। अब इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके इनवर्स कुछ स्टेप हैं, उस स्टेप को आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो किया जाए। तो यानी ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। क्योंकि जो हम यह डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट किए हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो रो एंड कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के रो और कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट डिटर्मिनेंट के रो एंड कॉलम में पाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बता रहे थे। तो देखो अब हम क्या किए, स्टेप नंबर फर्स्ट में इस मैट्रिक्स का इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ऑब्टेन कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहीं पर स्टेप नंबर फर्स्ट ही में आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, पक्का है नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, इन दिस स्टेप वी ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ ए। इन दिस स्टेप वी ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कोफैक्टर ऑफ ए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है इसी का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। और मैं यह भी बता दूं स्टूडेंट कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए इट मींस मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो ये मैट्रिक्स ही होगा, जितने आर्डर का ये मैट्रिक्स है उतने ही आर्डर का कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स होगा, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो चेंज हो जाएंगे।
तो जो स्मॉल लेटर से डिनोट किए हैं इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर लो, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ये हम डिनोट कर लिए। अब जो कैपिटल लेटर जितना भी लिखे हैं इसका मान कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं कैलकुलेट? हम 2-3 बताते हैं स्टूडेंट, जैसे A23 इज इक्वल टू -1 to the power 2 plus 3 M23, M23 means what? M23 is a minus of element small letter A23, ओके स्टूडेंट, ठीक है, यह ऐसे ही स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो A21 -1 to the power 2 plus 1 M21, ठीक है। और एक और एलिमेंट ले लो स्टूडेंट, यहां से देखो मैं कर सकता हूं A32 इक्वल टू -1 to the power 3 plus 2 M32, M32 means what? M32 means minus of element small letter A32, ठीक है। M32 means minus of element small letter A32, ठीक है। तो यह रूल होता है। ऐसे ही जितने भी यहां पर कैपिटल लेटर हैं उन सब का वैल्यू हम कैलकुलेट करके इसी में पुट कर लेंगे, तो स्टूडेंट मैट्रिक्स का कोफैक्टर ऑब्टेन होगा। तो यह स्टेप नंबर 2 के तहत काम करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 3, इन दिस स्टेप वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। इस स्टेप में हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। चलो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करो स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो कोफैक्टर कैलकुलेट किए हो ना स्टूडेंट, इसी का ट्रांसपोज ले लो। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इट मींस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक। अब कैसे जो है ट्रांसपोज निकालते हैं उसके बारे में भी समझ लो स्टूडेंट, ठीक है। यही सब टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आप मेथड समझ में आपको आ गया तो कैलकुलेशन तो कर ले जाओगे, इजी नहीं पड़ता है। बट स्टूडेंट मेथड में अगर आप कंजूसी कर लिए समझने में तो समझो कि गए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लें, शॉर्ट में काम चल जाएगा, उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन स्टूडेंट जब मेथड नहीं समझे रहोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो उतने ही पल तक टिकाऊ रहेगा, बस जिस समय तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद क्या है, जब उसको जब बंद कर लोगे ना तुरंत भूल जाओगे। तो इसीलिए मेथड पहले समझो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो स्टूडेंट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम किए हैं, तो कैसे करेंगे हम आपको बता दें स्टूडेंट ना कि इसके जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज होगा, जो थर्ड रो है स्टूडेंट वो थर्ड कॉलम में चेंज होगा। तो चेंज करके देख लो, एडजॉइंट ऑफ 10 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है स्टूडेंट। A31, A32,
थ्री क्रॉस थ्री। देखो एडजॉइंट हम कैलकुलेट कर लिए ना एडजॉइंट कैलकुलेट। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेप 4, इन दिस स्टेप वी यूज फार्मूला। इस स्टेप में फार्मूला यूज कर लेंगे। वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट? देखो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स। इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। यहां साइड में लिख सकते हो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट ही जीरो होगा तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट मींस दैट ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड इफ डिटरमिनेंट इज जीरो। डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो ए इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। आप अलग अलग फर्स्ट और सेकंड स्टेप से स्टूडेंट, फर्स्ट और थर्ड स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किए हो, थर्ड स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किए हो, इसी में यूज कर लो और ए इनवर्स ऑब्टेन होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के हेल्प से, जैसे मान लो जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है वो स्केलर आता है। ठीक, और जब स्केलर का डिवाइड मैट्रिक्स में कर देते हैं, मैट्रिक्स में स्केलर से डिवाइड करते हैं तो वह स्केलर मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, यही समझना है, बाकी कुछ नहीं है, कर ले जाओगे इनवर्स ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कशन किए हैं और अगले लेक्चर में रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वैसे मैं कुछ क्वेश्चन सेकेंड वेल में दूंगा और सेकेंड वेल में मैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड सेंड करूंगा। जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वह सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। बाकी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।